अब लेते हैं सवाल यहाँ पर सीडीएसएल के बारे में है निशांत चौधरी का। इन्होंने 1575 रुपये पर इनकी खरीद है, 202 शेयर हैं। इन्होंने जो लक्ष्य लेकर के रखा है वो 2000 तक का जाता है, 1850 से 2000 तक का। इस साल में क्या ये लक्ष्य संभव दिखते हैं? एक कैविएट के साथ ही चलना होगा कि निफ्टी तो पहला तो मैं मार्केट की पॉजिटिविटी बता ही चुका हूँ। अगर कैपिटल मार्केट अप रहेंगे तो फिर डिपॉजिटरी रिलेटेड शेयर्स में अपसाइड नहीं है, इसका तो कोई रीजन नहीं होना चाहिए। बट अगर निफ्टी का 2500 के नीचे करेक्शन शुरू हुआ तो पहले डाउन साइड आएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सीडीएसएल बहुत ही क्रूशल जगह पे है, क्लोज है 1415 1415। हमको इसको 1375 के नीचे का क्लोज नहीं चाहिए। नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, 1375 के नीचे का क्लोज नहीं चाहिए, बिकॉज फिर ये फ्रेश डाउनसाइड ओपन करेगा, बिकॉज लोअर हाई और लोअर लो पोटेंशियली ये कंफर्म हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये भी हो सकता है कि 1100 के नीचे वाला भी लो बने, हो सकता है। इसलिए आप 1375 पे बहुत ज़्यादा नज़र रखिए और निफ्टी 2500 पे बहुत ज़्यादा नज़र रखिए। ये दो के पहले इसमें कोई करेक्शन और नहीं होगा, लेकिन ये दोनों हो गए तो चूंकि मार्केट लिंक, कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक है, करेक्शन उसके नीचे एक्सेंचुएट होगी। निफ्टी और सीडीएसएल दोनों का देख लेंगे, और नहीं तो 1375 के आसपास का बॉटम रह जाना चाहिए। जी, देखिए कैपिटल मार्केट तो आगे अच्छा ही चलेगा। जिस तरह का पेनिट्रेशन अभी तक है हमारा, उसमें आप ज़रूर कह सकते हैं कि आगे चल करके निवेशकों की संख्या बढ़ेगी ही, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपॉजिटरी में जुड़ेंगे ही। लेकिन 2025 का किस तरह से इनका उतार चढ़ाव वाला साल रहा है वो आप देखिए। ऊपर लगभग 2000 से घट करके सीधे आधे हो गए। काफ़ी अच्छी वापसी भी की, ये वापसी भी हो गई आपकी जून तक, लेकिन जून से लेकर अभी तक घिसट रहे हैं और एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री जून से दिख रही है। ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री क्या एक तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना रही है, जिसमें ये एक ऊपर की ट्रेंड लाइन तो आप देख ही रहे हैं, इसी को बेस बना करके अगर हम एक पैरेलल चैनल लेकर के चलें तो क्या ऐसी आशंका बनती है कि अगले कुछ समय में ये 1300 वगैरह के आसपास नजर आएगा, अगर इसी चैनल के अंदर फंसा रह गया तो? 1375 के नीचे में ना राजीव जी, 1300 पे नहीं रुकना चाहिए, मैं तो ऐसा ही समझूंगा। 1375 के नीचे फिर रुकेगा नहीं, लेकिन वो नहीं, चैनल तो वहां पे वही 1300 के आसपास, थोड़ा 1270 जहां कितनी देर में पहुंचेगा उस पर डिपेंड करता है। 1300 1250 के बीच में कहीं पे ये ट्रेंड चैनल आ जाएगी सपोर्ट देने के लिए। मैं चैनल तो बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस रेट मैं नहीं मानता कि चैनल्स का होता है, बिकॉज ये वन साइड हमेशा ओपन छोड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% गलत होता है, लेकिन अगर सक्सेस रेट मुझे 80% के ऊपर, अदर 85% के ऊपर नहीं मिले तो इन्फ्लुएंस लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जो बना हुआ है ना, इसमें आपका अपर ट्रेंड लाइन तो ब्यूटीफुल है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। नीचे वाला लाइन बना नहीं है ठीक, बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है। इसमें नीचे वाले लाइन को बहुत मान्यता नहीं देनी चाहिए एट दिस जंक्चर। अब वहां पे जाके लटक गया और फिर उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर ड्रिफ्ट कर रहा है ना, ड्रिफ्ट करेगा तो हो सकता है कि कितना समय लेगा उस पर डिपेंड करता है, जाते जाए नीचे। रिस्क मैनेजमेंट 1375 के नीचे होनी चाहिए, ऐसा किताब कहती है। बाकी इंडिविजुअल की अपनी एबिलिटी टू टेक रिस्क। जी, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, हमारे मित्र हैं निशांत चौधरी, ये तो ऊपर की बात पूछ रहे हैं ना। ऊपर कब चलेगा? इस साल चलेगा या नहीं? अगर 1375 है तो निफ्टी में अगर 15% का अपसाइड हो सकता है, तो फिर इसमें आपका 25% भी हो सकता है। ये मार्केट बीटिंग रिटर्न देना चाहिए। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि निफ्टी 25,500 और इसका 1375, ये दोनों। जी, तो सारा कुछ निर्भर है कि बाजार कैसा चलता है। बाजार में 25,500 जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं सुमेश, वो स्तर बचा रहता है।
या नहीं बचा रहता है?